एंड 1 मिनट के लिए आप ये सोचिए कि आपको कोई पता चले कि ये भाई गांव है और इस गांव में प्रेतों की पूजा होती है और ये प्रेतों का ही गांव है, तो उस वक्त आपका माइंडसेट क्या होगा और आप क्या सोचोगे कि भाई आज के युग में ऐसा भी होता है। और इस पूरे गांव में लगभग लगभग 28 से 30 सालों तक यही कल्चर को वो फॉलो करते रहे, जब तक वहाँ से एक एक घर गायब नहीं हुआ। पूरा इंसिडेंट सुनाऊंगा फ्रेंड्स, लेकिन पहले चैनल का इंट्रो। फ्रेंड, आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं यहाँ से आपके लिए हॉरर वीडियो, देवकीय चमत्कार और लोक कथाएं लेकर आता हूँ। आपको भी इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो एक्सपीरियंस आप मेरे को भेजते हो मैं यहाँ से वो सब के सब आपको सुनाता हूँ। आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। फ्रेंड, आज की स्टोरी आइए हमारे पास उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव पड़ता है वहाँ से। और ये पूरा इंसिडेंट मैं आपको बता दूं, जब लॉकडाउन कोरोना काल अपने चरम पर था, जब आप देख रहे थे न्यूज़ चैनलों पर कि भाई शहरों से जो भी गांव के रहने वाले थे तो भाई बस मिल गई तो बस से भागे चले आ रहे हैं, ट्रेन मिल गई तो ट्रेनों से भागे चले आ रहे हैं। और काफ़ी सारे लोग आपने ये भी देखा होगा कि भाई दिल्ली से बिहार के लिए पैदल, दिल्ली से उत्तर प्रदेश के लिए पैदल। तो उसी में से एक परिवार विमल का भी था, और विमल के परिवार में 4 लोग थे जो शहर में रहते थे। एक विमल की छोटी बहन, एक विमल की मम्मी और एक विमल के पिताजी। और इनका दिल्ली शहर में छोले भटूरे का काम था, आपको ये भी मैं बता देता हूँ। और जैसे ही लॉकडाउन लगता है तो यहाँ पर विमल के पिताजी ये कहते हैं कि बेटा अपने गांव चले चलते हैं, हम शहर में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्या पता ये लॉकडाउन कब तक चले। ये सब लोग चले जाते हैं अपने पुश्तैनी गांव में। वहाँ पर विमल के दादा दादी भी रहते हैं, और विमल को ये भी खुशी होती है कि भाई मैं अपने दादा से काफ़ी सालों के बाद मिलूँगा। अब ये लोग जैसे ही गांव में पहुँचते हैं और शाम होती है तो विमल के दादा एक दीपक तैयार कर रहे होते हैं। तो इस पर विमल ये कहता है कि दादाजी ये क्या कर रहे हो। तो दादाजी कुछ नहीं बोलते, और विमल फिर सोच में पड़ जाता है कि दादाजी ने मेरी बात का जवाब दिया क्यों नहीं। विमल फिर कहता है दादाजी आप ये सब क्या कर रहे हो, बता क्यों नहीं रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो इस पर विमल के दादाजी मुस्कुराए और बोले बेटा अगर तुझे जानना है तो तू थोड़ा सा अंधेरा होने तक बर्दाश्त कर, तू मेरे साथ चलना, मैं तुझे रास्ते में सब कुछ बता दूंगा। अब जैसे ही लगभग थोड़ी सी रात होती है तो विमल के दादा एक माचिस और एक दीपक लेकर चले जाते हैं, आटे का बनाकर, उसमें कड़वा तेल डालकर। और जैसे ही घर से निकलते हैं तो विमल ये कहता है दादाजी अब मुझे बताओ कि ये पूरा इंसिडेंट है तो है क्या। तो विमल के दादाजी ये कहते हैं, बोले बेटा यहाँ पर गांव में हम लोग प्रेतों की पूजा करते हैं। प्रेतों का आदेश है कि भाई अगर इस गांव में ज़िंदा रहना है तो भाई तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी, और चौराहे के बीच में एक दीपक तुमको रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर विमल ये बोला दादाजी ऐसे थोड़ी ना होता है, ये तो सब बेकार की बातें हैं, सब बकवास की बातें हैं, मैं तो ये सब नहीं मानता। तो यहाँ पर विमल के दादाजी ये कहते हैं कि बोले बेटा चल तू नहीं मानता, मैं तेरे को मनवाना भी नहीं चाहता, ये हमारे गांव की प्रथा है। और तुझे भी पता है जब तू पहले आया था तूने देखा था इस गांव में कितने सारे घर थे, लगभग 70 से 80 मकान थे। अब 15 से 20 मकान इसलिए रह गए हैं कि भाई सब लोगों को अपनी जान प्यारी है, वो इसलिए लगभग छोड़ के जा चुके हैं। अब जैसे ही इनकी इतनी बात चल रही थी ये चौराहे पर जाते हैं और दीपक रखते हैं, और इसके दादा जैसे ही दीपक जलाने लगते हैं तो यहाँ पर विमल ये कहता है दादाजी ऐसा कुछ नहीं होता, सब बेकार की बातें हैं, कोई भूत नहीं होता, कोई प्रेत नहीं होता, अगर है तो मुझे दिखाओ, मैं तब मानूंगा, तब मैं समझूंगा कि आप लोग सही हो, आप लोग गांव के लोगों पाखंड करते हो। इतना इसके दादा को अपने बोलता है विमल। यहाँ पर इसके दादा ये कहते हैं, बोले बेटा अगर तुझे पाखंड लग रहा है तो कोई बात नहीं, तू मुझे यहाँ से बस घर पहुँच कर दिखा दे। और इनके दादा की और इनकी बात हंसी मजाक में चल रही थी, और विमल करता क्या है धीरे से निकल जाता है। इसके दादा अभी दीपक वगैरह जला ही रहे होते हैं, और इसके दादा लगभग आधे घंटे के बाद जैसे ही घर पहुंचते हैं तो विमल के पिताजी ये कहते हैं कि भाई विमल कहाँ रह गया, आपके साथ गया था। तो इसके दादाजी ये बोले भाई विमल तो मेरे से पहले निकल आया है,
और मैं विमल के भाई बाद में वहाँ से चला हूँ। और ये लोग गांव में ढूंढने लगते हैं विमल को, विमल नहीं मिलता। और ढूंढते ढूंढते लगभग फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं 1 से 2 बज जाते हैं रात के। अब जैसे ही इनके गांव के कुछ एक लोग और होते हैं जो विमल का मैं आपको बता दूं मुंह बोले चाचा होते हैं, उनके साथ में उनका घर होता है, वो जैसे ही चौराहे पर जाकर खड़े होते हैं तो एकदम से विमल की आवाज़ आती है, चाचा। अब जैसे ही वो मुड़कर देखते हैं तो चौराहे के कोने पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं विमल बैठा हुआ होता है। अब सब लोगों को उसके चाचा आवाज़ मारते हैं कि भाई इधर आओ, विमल तो यहाँ बैठा हुआ है, ये मौज मस्ती कर रहा है। भाई इसके चक्कर में हम सब लोग परेशान हुए। अब ये जैसे ही विमल को घर लेकर जाते हैं तो विमल के दादा बोले बेटा बचपन वाली हरकतें गई नहीं, अब तुम्हारी 18-19 साल एज हो गई है, अब तुम हमसे भी मजाक करोगे गांव में आकर। तो यहाँ पर विमल ये कहता है, दादाजी मैं तो वहीं बैठा हुआ था, आप लोग जब मेरे पास से पहले गुजरे थे मैंने आपको आवाज़ मारी थी, आप लोगों ने मेरी बात सुनी ही नहीं। मैं कितनी देर से चिल्ला रहा था, दादाजी पापा मम्मी दादी सब लोग मेरे सामने से गुजर रहे थे लेकिन मेरी कोई आवाज़ सुन नहीं रहा था। और एक आदमी मेरे सामने बैठा हुआ था और उसने मेरे पैर इस तरीके से पकड़ रखे थे कि ना तो मैं इधर जा सका ना तो मैं इधर जा सका। उसके दादाजी बोले लग रहा है कहीं ना कहीं प्रेत का इसके ऊपर असर हुआ और कहीं ना कहीं इसने प्रेत को ललकारा था। ये लोग चौराहे पर जाकर उसी प्रेत से माफ़ी मांगते हैं कि भाई बच्चा है, अनजाने में इससे गलती हो गई। अब जैसे ही ये अपने घर होते हैं खाना पीना खाकर सो जाते हैं और जैसे ही अगली रात होती है तो क्या होता है, विमल अपने कमरे पे सो रहा होता है और लगभग 12 से 1 बजे का इन्होंने समय बताया है। जैसे ही विमल के सामने विमल को ऐसा महसूस हुआ कि भाई मेरे सामने कोई आकर खड़ा हुआ है और वो हंस रहा है और उसकी हल्की हल्की हंसने की आवाज़ भी आ रही है। लेकिन जैसे ही विमल ने आंखें खोली तो भाई अगल बगल कोई नहीं था। चलो जी कोई बात नहीं, विमल ने ये सोचा होगा यार क्या पता मेरा धोखा हो, क्या पता स्वप्न में ऐसा कुछ होता है। आपको भी लगता होगा कि भाई काफ़ी बार हम आंखें बंद करके सो रहे हैं, कोई हमारे पास आके खड़ा हो तो हमको महसूस हो जाता है। सेम टू सेम विमल को भी ऐसा ही महसूस हुआ था। विमल फ्रेंड फिर से सोने की कोशिश करता है और लगभग 2 से 3 घंटे होते हैं विमल सोया हुआ होता है। तो विमल की आंख जैसे ही खुलती है तो विमल को क्या पता चलता है कि भाई मैं तो अच्छे खासे कपड़े पहनकर सोया था और विमल के तन पर एक भी कपड़ा नहीं। अब यहाँ पर जैसे ही विमल की आँख खुली और विमल के जो कपड़े थे जैसे चारपाई के किनारे नीचे सारे के सारे कपड़े वहाँ पर गिरे पड़े। अब इस चीज़ को विमल समझता है और सोचता है और काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि भाई मैं तो बिल्कुल निवस्त्र होकर सो नहीं रहा था, तो मेरे कपड़े उतारे तो उतारे किसने। विमल ने धीरे से अपने कपड़े पहने और चुपचाप फिर उसके बाद फ्रेंड्स वो सो गया। लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो यहाँ पर विमल की थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब होने लगी, उसको फीवर हल्का हल्का होने लगा और उसके सिर में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द रहने लगी। तो यहाँ पर वो अपने दादाजी से कहता है, दादाजी मेरे सर में दर्द हो रही है और मुझे हल्का हल्का बुखार हो रहा है। और उसने वो बात किसी को नहीं बताई, रात वाली जो उसके साथ इंसिडेंट घटा था उसने ये सोचा क्या पता भाई मैंने ही कपड़े उतारे हों। और फ्रेंड मैं आपको बता दूं लगभग नवंबर अक्टूबर के महीने में कपड़े उतार कर सोता कौन है। अब यहाँ पर उसकी दवाई ली जाती है और उसके बाद भाई शाम तक लगभग विमल नॉर्मल हो जाता है। अब जैसे ही वो अपने कमरे में फिर से सो रहा था फ्रेंड्स, और कमरे में सोता भी वो अकेला ही था क्योंकि गांव का मकान था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा मकान था। अब जैसे ही अगली रात आई फ्रेंड्स, क्या होता है विमल अपने कमरे में सो रहा था और लगभग 12 से 1 बज रहे थे। तो विमल को ऐसा लगा कि भाई मैं उसी चौराहे पर बैठा हुआ हूँ और चारों तरफ से कोई मेरे गोल गोल घूम रहा है। अब जैसे ही विमल की आंख खुलती है तो होता क्या है भाई, सब के सब लोग उठकर आते हैं, उसके दादा लोग आते हैं, उसके पिताजी आते हैं, बोले बेटा क्या हो गया। तो यहाँ पर विमल ये कहता है कि दादाजी मुझे वही चौराहा दिख रहा था कि मैं उस चौराहे पर बैठा हुआ हूँ और गोल गोल मेरे कोई 2-4 लोग ऐसे हैं काले कपड़े पहने हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा डरावनी उनकी शक्ल है।
पेट से ऊपर तो लगभग उनका इंसानों का शरीर है और नीचे ऐसे लग रहे हैं कि वो जानवर टाइप के हैं। तो यहाँ पर उसके दादाजी कहते हैं, बोले बेटा तुमने सपना देखा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम चुपचाप सो जाओ। और जैसे ही लगभग सुबह होती है, अच्छे से दिन गुजरता है, लेकिन विमल जो काफ़ी ज़्यादा बोलने चलने वाला लड़का था, अब कहीं ना कहीं फ्रेंड्स वो शांत रहने लगा और किसी से ना तो ज़्यादा वो बोलता था, ना तो ज़्यादा किसी से वो बात करता था। अब जैसे ही अगली रात आई तो उस रात क्या था कि पड़ोस में ही लगभग उनके कोई सत्संग टाइप का कह लो, जैसे माता रानी का जागरण होता है, सब लोग वहाँ गए हुए होते हैं। तो विमल से कहते हैं कि बेटा चलोगे, तो विमल यहाँ पर मना कर देता है और घर वाले लोग लगभग बाहर से ताला लगा कर जाते हैं कि भाई चलो बच्चा अकेला है, रात को उसको क्या परेशान करें, हम ही दरवाज़ा खोल देंगे। अब जो बाथरूम था फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, गांव देहात में क्या होता है, बाथरूम घर से लगभग थोड़ा सा बाहर ही बनाए जाते हैं। शहरों में तो क्या होता है, रूम के साथ अटैच होते हैं, लेकिन गांव में ऐसा सीन नहीं होता। अब यहाँ से लगभग रात के 11 साढ़े 11 बजे विमल को बाथरूम लगता है और विमल उठता है और जब देखता है कि बाहर से भैया ताला लगा दिया, अब मैं बाथरूम करूं तो करूं कैसे। विमल फिर भी चलो मन मार कर कि कोई नहीं, घंटे आधे तक आ ही जाएंगे, जब तक मैं लेट जाता हूं। अब जैसे ही विमल अपना कमरे में सोने की कोशिश करता है तो विमल को ऐसी आवाज़ आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा फुसफुसाने की, और एक बात उसको ये सुनाई दे रही थी कि भाई तूने मेरे दीपक पर सवाल किया है, अब मैं इस गांव के हर घर का एक एक दीपक बुझाऊंगा। तो विमल एकदम से चौंक के उठता है कि भाई ये आवाज़ आई तो आई कहाँ से। चारों तरफ विमल नज़र दौड़ाकर देखता है तो विमल को कोई भी नहीं दिखता और विमल फिर उस कमरे से हटकर दूसरे कमरे में अपने पिताजी के कमरे में सोने के लिए चला जाता है। और जैसे ही इस तरीके से हाथ करके लेटा हुआ होता है और लगभग आप 15 से 20 मिनट लगा लो, पता नहीं सोच क्या रहा था और काफ़ी ज़्यादा गहरी सोच में था। तो होता क्या है, एक उसको औरत की हंसने की आवाज़ आई और उस औरत ने भी वही बात कही कि तूने मेरे दीपक पर सवाल उठाया है, अब इस गांव के हर घर का एक एक दीपक को हम बुझाएंगे और तुम जितने मर्जी चौराहों पर दीपक रख लो, अब तुमको कोई नहीं बचा सकता। अब जब इतनी बात हुई तो एकदम से यहाँ पर विमल की चीख निकली और विमल वहीं बेहोश हो गया। जैसे ही 1-1:30 बजते हैं तो भाई विमल का परिवार होता है, घर आता है और जैसे विमल को देखते हैं बेसुध पड़ा हुआ होता है। और जैसे ही फिर सुबह होती है तो यहाँ पर विमल के दादा ये कहते हैं, बोले भाई अब काम ऐसे नहीं चलेगा, अब हम इसको लेकर धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो अपने बागेश्वर धाम है, उनका नाम बहुत सुना है, वहाँ चलते हैं। ये लोग चले जाते हैं बागेश्वर धाम, जहाँ पर सन्यासी बाबा के भी जयकारे लगते हैं, लेकिन जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं वो तो नहीं मिल पाते। लेकिन एक पंडित जी और भी होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, उनसे जाकर वो संपर्क करते हैं और सारी बात बताते हैं। तो वो पंडित जी ये कहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी वो गांव छोड़ दो, क्योंकि पहले तो तुम उसके आगे दीपक रखते थे, वो तुमको बख्श देता था, लेकिन अब वो काफ़ी ज़्यादा खूंखार हो चुका है, क्योंकि तुम्हारे बच्चे ने भी कहीं ना कहीं चैलेंज खेला है, और जल्द से जल्द उस गांव को छोड़ दो। और रही बात इसकी तबीयत की, मैं यहाँ से इसको विभूति देता हूँ, धागा बना कर देता हूँ और 21 दिन लगभग इसके गले में डालना, उसके बाद कहीं बहते पानी में छोड़ देना। तो यहाँ पर विमल के दादाजी चले जाते हैं। बगल में ही लगभग उनकी जो विमल की दादी होती है, उनका परिवार भी वहीं रहता है, और विमल की दादी और विमल का परिवार चला जाता है वहाँ पर। और आज भी फ्रेंड्स वो उस गांव में नहीं आए और उनके मकान में आज भी ताला लगा हुआ है। और उसके बाद फ्रेंड्स लगभग पूरा गांव वीरान हो चुका है और उस गांव में एक भी बंदा अब वहाँ पर नहीं रहता। तो बाकी फ्रेंड्स ये इंसिडेंट हुआ है और ये पूरा लगभग 2019 का है। और जब मैंने स्टोरी पढ़ी तो मैं खुद हिल गया कि भाई इस तरीके से भी होता है क्या, भाई पूरा का पूरा गांव चपेट में आ जाता है। बाकी भाई आपको पता है दुनिया बहुत बड़ी है, कुछ भी हो सकता है, और जो भी आप स्टोरी भेजते हो मैं यहाँ से सच मान कर सुनाता हूँ। बाकी मिलता हूँ एक बार फिर से किसी और नई हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।